अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस के मौके पे मैं हमारे टाइम स्कॉलर स्कूल की तरफ से मैं हमारे DDS ग्रुप का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे को बहुत सी इस बात की मसरत है कि हमारे DDS जो मशीन है ये बच्चों में और इवन पेरेंट्स में भी बहुत सारे तब्दीलियाँ लेके आना और ये DDS प्रोग्राम तकरीबन स्कूलों में होना चाहिए, पूरे स्कूलों में होना चाहिए। और हमारे इसके फाउंडर है हैदर भाई, मेरे बाजू ठहरे हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे स्कूल को आके इतना बदलाव आया बच्चों में, तो पूछना नहीं, डिसिप्लिन आया। ओल्ड सिटी में बच्चे ज़रा थोड़ा आप लोग जानते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे इंग्लिश टॉकिंग में और क्या बोलते हैं इंग्लिश नॉलेज में बहुत सारा डिफरेंट आया। 10 डेज़ का इनका सेशन था, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। साहब आज जो इंडिपेंडेंट डे है उसके ताल्लुक से बताइए आप। अच्छा, इंडिपेंडेंट डे आज हमारे बहुत बड़ा ईद का दिन है। दीपावली, रमज़ान वगैरह तो एक अलग अलग कम्युनिटी के लिए आते हैं, लेकिन आज जितने भी इंडिया में जितने भी कम्युनिटी से जितने भी रिलीजियस है उसके आज हम सबकी ईद है। आज हम लोग सब जने मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आज ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम सब एक है, हिंदुस्तानी है। हम अपने देश के लिए हम अपनी जान निछावर कर देंगे और ये जज्बा हर मज़हब वाले रखते हैं और रखना चाहिए और हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं रहना। हम भी जो है ना आपके भाई है, आप भी हमारे भाई है, हाँ, हमको भी पूरा मौका दिए जीने का, हम भी आप लोगों के बराबर सिटीज़न है। हाँ, इंशाल्लाह मैं ये बात से अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। मेरे हिंदुस्तानी तमाम शहरी सिटीजन्स के लिए मेरे दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं और इंडिपेंडेंट डे आप लोगों को मुबारक हो। ये इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, इसमें कई आदमी अपने जान की कुर्बानी दिए। अब जैसा कि पूरे नाम तो मेरे को याद नहीं है, इवन हमारे गांधी साहब और हमारे इंदिरा गांधी साहब, राजीव गांधी साहब, ये फैमिली पूरी अपने लिए हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि इसमें बहुत सारे आदमियाँ हैं, इसमें हर कम्युनिटी का आदमी है, हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चन है, सब है इसके अंदर। मैं उतने नामा याद नहीं है मेरे को। प्लीज़ मैं ये बात से अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। और आज का दिन हम सबका ईद का दिन है, आज हम लोगों की ईद है। आज गले मिलो, मिठाइयाँ खाओ, खुशी से रहो, आपस में कोई भेदभाव न हो करो। बहुत अच्छी कंट्री है, मैं तकरीबन आधा वर्ल्ड घुमा हूँ। इंडिया बोले तो हर आदमी खुश हुआ था, तकरीबन से एक 25 कंट्रीज़ घुमा हुआ, आधा वर्ल्ड तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं 25 कंट्रीज़ घुमा हुआ हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, आप कहाँ के बोले तो इंडिया बोल के बोलता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का नाम सुनते ही अब होता है अल्लाह बिल्लाह अली अज़ीम बोलते ना, वैसे ही जो लोगों का पेशा है, हम लोग बिल्कुल पाकिस्तानियों के साथ में नहीं है। कोई हम लोग जो है ना कभी सोचते भी नहीं उन लोगों के बारे में। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम अपने देश के लिए अपनी जान आधी रात को कुर्बान कर देंगे। ओके, वेरी गुड। और जो है हमारे स्कूल में बहुत अच्छी जो है बहुत डिसिप्लिन है हमारे स्कूल में। और हमारे स्कूल जो है ख़ास तौर से ख्वाजा सर के लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमारे लिए अच्छा स्कूल है, बहुत टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो है बहुत हमारे स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, खेलकूद में भी अच्छा है। तकरीर यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा स्कूल के కార్యశాల సమ్మేళనం को और पूरे टीचर्स को స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా हम लोग స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా हम మన జాతీయ జెండా పతాకం కింద నిలబడి జాతీయ గీతాన్ని వింటున్నప్పుడు हमारा पूरे इंडियंस के అంటే సమరయోధుల యొక్క త్యాగానికి పోరాటానికి నిదర్శనం। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। From the entire management of Time Scholar School, a very happy Independence Day to all.
those who don't know, myself Sarmeen Fatima, belonging to a degree of microbiology, genetics, chemistry, with a background in B.Ed in physics and biology. So our school, Time Scholar School, is not just for education, but we also upbring an individual with full of confidence and morality in themselves. So when we talk about independence itself means azadi. So we really think we are azad now, and if we as a Muslim especially consider it as a holiday, hoist a flag and drop it then and there itself. But I think we as an individual should participate and give a tribute to all the freedom fighters who have literally devoted their lives for the country. By doing good jobs, by participating in Indian stuffs, we can give tribute to them. When we talk about independence का मतलब तो आज़ादी होता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि we being an individual, क्या हम सच में आज़ाद है? क्या हमारे ख्याल आज़ाद है? क्या we being an individual citizen हम सच में आज़ाद है? और especially being a Muslim, I believe 0.3% हमारा रेशियो है when it comes to the government employees. हमको ये सब चीज़ों में कंट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है. हमारे स्किल्स को, हमारे इंतज़ियाज़म को सामने रखना ज़रूरी है. और आई बिलीव स्पेशली व्हेन इट कम्स टू 26 जनवरी और 15 अगस्त, वी जस्ट डू इज़ फ्लैग होस्टिंग एंड देन गो बैक टू आवर होम. मेरे हिसाब से ऐसा है कि हर दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे है, हर दिन हमारा रिपब्लिक डे है, when we stood up as a citizen of India. And it's not only about Azadi, it's all about protecting our nation, building our nation as strong as possible. जहाँ तक की बात करें तेलंगाना की, KCR साहब है, ये लोग हैदराबाद को इतना आगे ले जा रहे हैं. One of the largest MNC companies, we are carrying such companies. And apart from that, India is also contributing with NASA, collaborating with NASA in providing a satellite NISAR. इसी तरह से हमारा भी एज एन इंडिविजुअल ये हक़ बनता है कि देश के लिए जितना हो सके हम स्टैंड करें और आजकल के जो रोज़मर्रा के मसले मसाइल हैं इन सब के लिए जो है ना हम वर्क करें. जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमको आज़ादी देश से दिलाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ख़यालात से आज़ादी हमको अभी तक नहीं मिली. हर गाने में, हर प्लेज में हम ये बोलते जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई. अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट. आप ये सिर्फ पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा, दिस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, व्हेन इट गोज़ टू गली मोहल्ला. ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलके है और यहाँ तक कि फेस्टिवल सारे मिलके करते हैं. थैंक यू. यौम जमहूरिया, जश्न आज़ादी की दिल की गहराइयों के साथ तमाम हिंदुस्तानियों को, ख़ास तौर से पूरे आलम हिंद में जितने धर्म, मज़हब, पंथ और मज़हब के लोग रहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ हिंदुइज़म से हो या वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हो या दीन इस्लाम के मानने वाले हो या ईसाइयत के पैरोकार हो, तमाम लोगों को बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ. DDS मिशन की तरफ से और अपनी तमाम टीम की तरफ से और ख़ास तौर से टाइम स्कॉलर स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से और तमाम स्टाफ की तरफ से मैं दिल की गहराइयों के साथ इस पुरखुलूस और बामसरत मौके की मुबारकबाद देता हूँ. आज़ादी क़ुरबानी से मिलती है, आज़ादी क़ुरबानी के बाद मिलती है, लेकिन आज़ादी को बरकरार अगर रखना है, आज़ादी को अगर बाकी रखना है तो उसके लिए मोहब्बत, ईसार और प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए. अगर हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत, एहतराम और दिल की गहराइयों से अगर मुलाकात करेंगे तो ये आज़ादी बरकरार रहेगी. कोई दुश्मन हम पर टेढ़ी आँख से या मैली आँख से नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि
तूफ़ान के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती, तूफ़ान के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती, मगर अगर कश्ती में तलातुम हो तो फिर साहिल न मिलेगा। अगर कश्ती के अंदर सुराख हो जाए तो पानी घुस जाता है, वरना तूफ़ानों से भी कश्ती आगे निकल जाती है। ये तमाम बातों को हम जहन में रखें, तमाम हिंदुस्तानी इसको ज़िम्मेदारी के साथ अपने जहनों में रखें, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी सोच में बसा के रखें, क्योंकि आज के दिन सिर्फ ये झंडा चढ़ाना नहीं है, बल्कि इस झंडे के तहत हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियों को भी हमें समझना है और बखूबी अदा करना है, और हिंदुस्तान के हर शहरी को और हिंदुस्तान के हर नागरिक को इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत से देखना है, क्योंकि ये भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा ये कहती है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, किसी से घृणा नहीं है, किसी से नफ़रत नहीं है। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समेटता हूँ और आपको फिर से ये जश्न मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराइयों के साथ, ताकि आप सब लोग इस मैसेज को और मज़ीद आगे बढ़ाएँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय भारत। నేను స్వాతంత్రం గురించి కొన్ని మాటలు చెప్తున్నాను. అది ఏమిటంటే, మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు స్వాతంత్రం కంటే ముందు ఆంగ్లేయులు ఇక్కడ రాజ్యం చేసేవారు. కానీ మన పెద్ద పెద్ద వీరులు ముస్లిం, హిందీ, సికాయి అందరూ కలిసి మనకు స్వాతంత్ర్యం తెచ్చారు. అప్పటి నుండి ఈ పండుగలాగా మనము ఈ స్వాతంత్ర దినము జరుపుకుంటున్నాము. అందుకు కొన్ని మాటలతోటి నేను ముందుస్తున్నాను. 1947లో మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. మొత్తం మనకు 79 సంవత్సరాలు అయినవి. అప్పటి నుండి మనము అందరము కలిసి ఈ పండుగ జరుపుకుంటున్నాము. मैडम, मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबको आज़ादी की मुबारकबाद देती हूँ। आज 15 अगस्त है, हमारा यौम आज़ादी। हमारे मुल्क ने 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। ये दिन हम सब के लिए बहुत ख़ास दिन है, हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे कौमी परचम का एहतराम किया जाए, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें हिंदू और मुस्लिम में जैसा कि ईदें होती है, उसी उससे ख़ास दिन हमारे